हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लक्ष्य फैमिली। हम हाई स्कूल के जो हमारी चैप्टर बुक है उसका हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे और इसमें हमारा दो स्टोरी है जिसमें है एक पहली स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड स्टोरी नेम इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। तो हमने पहला स्टोरी पढ़ना प्रारंभ किया है। पहली स्टोरी हमने पढ़ना शुरू किया है। आइए हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक छोटा सा समुद्री जीव है, समुद्री पक्षी है जो बिल्कुल उड़ने से डरता है और उसके सभी भाई बहन, उसके माता पिता उड़ते हैं, अपना भोजन करते हैं और वो उसे चिढ़ाते हैं, उसको उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि वह उड़ नहीं पाता है। वह अपने घर वालों को आकर्षित करने का प्रयास करता है और उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, बुलाने का प्रयास करता है, पर वे आने को तैयार नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा था हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब आगे बढ़ते हैं। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। मतलब जो वह समुद्री पक्षी था, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपनी माता से लिए वह कुछ मतलब क्राई करता है, चिल्लाता है। बेगिंग मतलब मांग रहा था, ब्रिंग हिम सम फूड मतलब कुछ भोजन लाने के लिए। वह अपनी माता जी की अपनी आवाज़ में वह गा गा ऐसा कर रहा था ताकि अपनी माता जी से कुछ भोजन मांग सके। मतलब उसकी माता जी से वह विनती कर रहा था कि उसके लिए कुछ भोजन लेकर आएँ। गाँव कॉल आ सी स्क्रीम बैक रिसिबली। उनकी माता ने फिर से उसका मजाक बनाते हुए उत्तर दिया, गाँव कॉल आ। मतलब उन्होंने उसका मतलब विरोध दिखाया कि मतलब तुम आलसपन दिखा रहे हो, तुम ऐसे डरे हुए हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन फिर भी वह उन्हें बुलाता ही रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट, और लगभग 1 मिनट के बाद, और सो या इससे इतना ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। वह बड़ी खुशी से चीखा। लगभग 1 मिनट के बाद वह बड़ी प्रसन्नता से चीखा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश। उसकी माता ने एक मछली का टुकड़ा लिया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और वह उसी मछली के टुकड़े के साथ उसकी तरफ उड़ रही थी। और उसी मछली के टुकड़े के साथ उसी की तरफ उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट ही लीन्ड आउट ईगरली। वह झुका हुआ था उत्सुकतापूर्वक। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। वह उस चट्टान को अपने पैरों से पीट रहा था, मतलब अपने पैरों को बार बार चट्टान पर पटक रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर एज टू हर। और वह अपनी माता के और करीब जाना चाहता था। एज सी फ्लू क्रॉस। जब वह उसकी तरफ उड़ रही थी। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, वह उसके सामने पहुंची, सी हाल्टेड। वह अचानक रुक गई। लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंची, वह अचानक रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस। जो उनके पंख थे वह बिल्कुल गतिहीन हो गए, उनके पंख भी नहीं हिल रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक। जो उनकी चोंच का मतलब जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। वह उसकी चोंच में पहुंचने ही वाला था, उस छोटे समुद्री जीव के, उस समुद्री पक्षी के मुंह तक पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। उसने बड़े आश्चर्य से थोड़ी देर इंतज़ार किया। वंडरिंग, सोच रहा था, वाई डिड नॉट कम नियरर। वह करीब क्यों नहीं आ रही हैं। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया और यह सोच रहा था कि उसकी माताजी उसके करीब क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन, और तब, मैडन बाई हंगर, भूख से पागल होने के कारण, भूखा होने के कारण, ही डिप्ड एट द फिश। वह उसने मछली के ऊपर डुबकी लगा दी, या मछली के ऊपर वह टूट पड़ा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। बहुत तेज चीखते हुए वह बाहर की ओर तथा नीचे की ओर गिरने लगा। इनटू स्पेस। एक अंतरिक्ष में, खाली स्थान में। वह खाली स्थान में, अंतरिक्ष नहीं होगा, खाली स्थान ही होगा। वह खाली स्थान में नीचे की तरफ तथा बाहर की तरफ गिरने लगा। देन ए मोनेस्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम। तभी उसे एक बहुत ही बड़ा डर आ गया, उसे एक बहुत ही हैरान करने वाला डर आ गया। वह आतंकित हो गया, डर गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। लेकिन उसका हृदय शांत था।
ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन जो उसका फियर था, जो उसका डर था, वह कुछ ही समय पहले समाप्त हो गया। उसका डर कुछ ही समय पहले समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि जो उसके पंख है वह बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउट, उसने महसूस किया कि जो उसके पंख है वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट द हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो हवा है वह उसके स्तनों के बालों के पास, स्तनों के पंखों के पास से गुजर रही थी। एंड अंडर हिज स्टमक, उसके पेटों के पास से। एंड अगेंस्ट इज थ्रू द एयर, और इसी ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने पंखों को हवा को काटते हुए, हवा से आगे निकलते हुए देख सकता था, सुन सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर की ओर से नहीं गिर रहा था, वह सिर की तरफ से गिरने वाला नहीं था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। डाउन स्टेयर्स एंड अपवर्ड्स, मतलब बाहर की ओर तथा नीचे की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डरा नहीं था। ही जस्ट फेल्ट विद डिजी, उसे थोड़ा सा वह थोड़ा चकरा रहा था, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था, वह चकरा रहा था। देन ही फ्लेप्ड हिज विंग्स वंस, उसने फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर दिया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वह ही सोर्ड अपवर्ड, मतलब वह खुश हो गया। गा 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 कौला, मतलब वह बड़ी खुशी से चीखता हुआ बोला, मतलब अपनी अब शब्दों में अपने ही प्रशंसा, मतलब खुश होकर बोला। हिज मदर सोफ्ट पास में, उसकी माता जी उसके पास से हवा करती हुई निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उनकी माता के पंखों से अधिक शोर हो रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपने माता जी के प्रश्नों का उत्तर, अपनी माता जी के इसका उत्तर चीख कर दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिज स्क्रीमिंग, तभी उसके पिता उसके ऊपर से चीखते हुए गुजरे उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा। करवेटिंग, जो डुबकियाँ लगा रहे थे, बैंकिंग, किनारे आ रहे थे, एंड सोरिंग एंड डिविंग, बार बार ऊपर उठ रहे थे और डुबकी लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तो वह पूरी तरह से भूल गया कि एक समय था जब वह उड़ना नहीं जानता था। ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू राइट, मतलब एक समय था जब तुम पतंग नहीं उड़ा पाते थे। आगे है, एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डिप एंड सोर एंड कव स्ट्रेकिंग सिरली, और उसे आदेश दिया। टू ड्रिप मतलब डुबकी लगाने का, सोर मतलब ऊपर उठने का, कर मतलब हो जाए गोता लगाने का, श्रिंकिंग श्रिली मतलब बिना कुछ डर दिखाए, बिना डरे हुए, मतलब ऐसा उसने करने के लिए कहा। ही वॉज द नियर सी नाव, अब वह समुद्र के करीब पहुँच चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह उसी के ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, वह उस क्षेत्र को, उस मतलब सीधे उसी समुद्र की तरफ देख रहा था, उसी पानी की तरफ देख रहा था। हिस्सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने उसके आसपास हरे भरे समुद्र देखे। वाइल लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, और छोटी छोटी चट्टानें उसके ऊपर से उड़ रही थी। एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड कॉल्ड इम्यूजली, उसने अपनी चोंचों को दूसरी तरफ किया और वह बड़ी खुशी से चीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।